जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से वादा किया गया था कि हमारी संगीत में कुछ पात्र ऐसे हैं जैसे जैसे जन्म लेते रहेंगे हम आप लोगों को दिखाते चलेंगे। दोस्तों, नाबालिग सीन, वो हमारी नाबालिग सीन अब बालिग हो चुकी है दोस्तों। तो लीजिए आप लोगों के सामने पहली सीन जा रही है, गौर फरमाइएगा दोस्तों। उन्हीं रंगम किसान का बड़ा बेटा जिसका नाम हीरा रखा गया था दोस्तों, जो कि इस समय अपनी मां के पास में पलकर काफी सयाना हो गया दोस्तों, इंटर की पढ़ाई कर रहा है। पुष्पावती उसे मेहनत मजदूरी कर करके पढ़ा रही है दोस्तों। आइए वही लड़का रंगम किसान का बड़ा लड़का हीरा जा रहा है, गौर फरमाइएगा। हीरा हीरा सज्जनों, मेरा ही नाम हीरा है और मैं इस समय इंटर की पढ़ाई कर रहा हूँ। आप सब देख रहे हैं कि मेरी माँ मुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ा लिखा रही है। मैं तो माँ भगवती से कहूँगा कि माँ मेरी भी गरीबी दूर कर दो माँ। चलता हूँ कॉलेज, वहाँ से लौटूंगा, फिर माँ से मुलाकात करूँगा। माँ तेरो वाली जी हाँ दोस्तों, आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। ये उन्हीं रंगम किसान का दूसरा बेटा यानी छोटा बेटा जिसका नाम मोती रखा गया था दोस्तों, जिसे डाकू कड़ा सिंह उठा ले गया है। अपने यहाँ उसका नाम रखा है मंगल सिंह। मंगल सिंह। तो लीजिए दोस्तों,
आप लोगों के सामने डाकू करण सिंह का बेटा मंगल सिंह जा रहा है नंबर 1 का शराबी कबाबी अयासबाज मंगल सिंह जा रहा है। गौर फरमाइए। हेलो 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 स्टाफ। इसी बीच में आ गए हैं नेतवारी से अली अहमद नेतवारी से 20 रुपए का पुरस्कार हमारी अवध संगीत पार्टी की तरफ से उनको नमस्कार। मंगल जी हाँ दोस्तों, ही मंगल सिंह जा रहा है नंबर 1 का शराबी कबाबी अयासबाज डाकू करण सिंह का बेटा मंगल सिंह। My name is Babu Mangal Singh. Mangal Singh खुराना। मंगल सिंह का रुतबा बड़ा आला है। मंगल सिंह का रुतबा बड़ा आला है। पूरे इस शहर में हमरा बोल वाला है। कसम रंगीन बोतल की गंगा कसम। मंगल सिंह से पंगा लेने का अंजाम ही कुछ और होता है। कहा गया है कि मंगल सिंह का जलवा शहर के कोने कोने में, मंगल सिंह का जलवा शहर के कोने कोने में, कोई जगह खाली नहीं जहर का बीज बोने में। और आज तक हमारे टैर से कोई नहीं मालूम है कि बेटा मंगल करता क्या है। मेरा काम है कॉलेज के वास्ते घर से निकलना और सीधे मैं खाने में जाके शराब पी रहा, मौज मस्तियां लेना, ऐसा आराम कर रहा। और हाँ, अगर हमसे हमारे नाम का कोई कीचड़ उछाली तो हम माई के दूध कसम खाए काट बाटी रहे। उकरा के अगला सूरज नहीं के देखे क्या मिली बिटवा। ठीक है, चलता हूँ कबीले की तरफ, नहीं तो बस समय व्यतीत हो जाएगा। और मैं कुलई डूबा समा ना शराब में, ना शराब में। नहीं डूबा ज़माना शराब में, और पीना का मिला मुझको बहाना
शराब में, बहाना शराब में। पियाना शराब में और जाना शराब में, आना शराब में और जाना शराब में, जाना शराब में। और मरना ये बात मैयती मेरी, दुबाना शराब में, दुबाना शराब। हेलो हेलो। जी हाँ दोस्तों, आइए अगली सीन पर गौर फरमाइएगा दोस्तों। जयपुर के मेले में, जयपुर के मेले में डाकू करण सिंह अपने गिरोह के साथ जाता है और उधर से पुलिस भी आ जाती है। दोनों में मुठभेड़ होता है, गोलीबारी चलती है। भगदड़ में, उसी भगदड़ में किसी की एक बच्ची छूट जाती है। डाकू करण सिंह उसे उठा लेता है और ले आकर अपने यहाँ उसका पालन पोषण करता है। और लड़की वो सयानी हो गई है दोस्तों, जिसका नाम है काजल। डाकू करण सिंह अपनी बेटी मानकर उसे पा रहा है। आप लोगों के सामने डाकू करण सिंह की बेटी काजल जा रही है, गौर फरमाइएगा। काजल। जी हाँ, मेरा ही नाम काजल है और चलती हूँ पिताजी से आशीर्वाद लेकर, उसके बाद कॉलेज जाऊंगी। लेकिन चलते चलते कहना है, और केहू लुटेरा केहू चोरी हो जाला, केहू लुटेरा केहू चोरी हो जाला। हाय राम, आवेला जवानी बड़ा सोई हो जाला। हाय राम, आवेला जवानी बड़ा सोई हो जाला। केहू लुटेरा केहू चोरी हो जाला, केहू लुटेरा केहू चोरी हो जाला। हाय राम, आवेला जवानी बड़ा सोई हो जाला। हाय राम, आवेला जवानी बड़ा। हेलो। जी हाँ दोस्तों, अब हमारी संगीत की सीन यहीं पर समाप्त होती है। आइए आप लोग आगे देखिए। हीरा जाता है, अपनी माँ से मिलता है, क्या वार्तालाप करता है, आप लोग मंच के माध्यम से देखिएगा दोस्तों। धन्यवाद। ठीक है, मेरा बेटा हीरा कॉलेज गया है, आता ही होगा। क्या बताऊं, कभी कभी हमारे छोटे बेटे की याद इतना आती है कि मैं क्या बताऊं। खैर ठीक है, अपने बेटे का इंतजार कर लूं। हो सकता है। हाँ बेटा, खुश रहो। क्या बताऊं बेटा, काहे हरदम तू रोत रहा, काहे परेशान हो? हमारे छोटे बेटे की याद बहुत ज्यादा आती है बेटा। बोल भुला जा, पीछे बीती बात माई कुछ सोचा ओचा ना। आज बहुत याद आ रहा है बेटा। अरे बड़का भैया तो ये है। ठीक है, आने दो तुम्हारे भैया को। बैठो। माँ, क्या बात? ठीक तो हो ना? आपकी तबीयत ठीक है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ। हाँ बेटा बोलना। हे माता, क्या बात है, झगड़ा हुआ उदास, और सच बतलाओ माँ मेरी।
लाल खड़ा क्या बात है माँ? बेटा और घबराओ और घबराओ बेटा नहीं, बात नहीं है कोई। हाँ बेटा, तो घबराओ बेटा नहीं, बात नहीं है कोई। मैं बिल्कुल लाल, मैं बिल्कुल खुशहाल हूँ, बात बताऊं तो मैं बिल्कुल बेटा हीरा, तुम्हें देखकर ये तुम्हारी माँ हमेशा खुश रहती है बेटा। और माँ हाँ बेटा, बचपन से लेकर आज तेरी गोद में पलकर मैं हाँ बेटा, मेरी ही गोद में पला है। अच्छा बुरा समझने लगा हूँ माँ। फिर क्या क्या कहना चाहता है, बोलना। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। क्या? नहीं बेटा, अरे नहीं झूठ बोलो ये मैया हमारी। नहीं झूठ बोलो ये मैया हमारी। और बताओ कि घर ना कसम है। ऐसा क्या कह रहा है? और तुम ना बताओ ये चेहरा बता रहा है। अरे क्या हुआ है? हमें कुछ नहीं हुआ बेटा। तुम ना बताओ ये चेहरा बता रहा है। और आखिर आखिर तेरा दिल हुआ। क्या बात है माँ? बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, बेकार में तू परेशान हो रहा है। अच्छा मेरी तबीयत या कुछ सब ठीक है। सब ठीक है और क्या? तो ठीक है। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आपका चेहरा उतरा उतरा क्यों है? ए बेटा, ए बेटा, एक बात बताऊं, ये चेहरा क्यों उदास है, इसका कारण तू जानना चाहता हाँ है? माँ, मत पूछ बेटा, अगर मत पूछ तो अच्छा होगा। तब तो मैं पूछ के ही रहूँ। हाँ आज तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें मेरी सौगंध है। बेटा ये तुम्हारे बचपन की सारी कहानियां हैं बेटा, इसे मत पूछ बेटा। कौन सी बात है, कैसी बात है, बताओ माँ। अब तू जिद कर रहा है कि बताओ माँ, बताओ माँ। माँ जो दिल में बात हो एक दूसरे से बताने से बोझ हल्का हो जाता है। अच्छा चल ठीक है, अगर तू जानना ही चाहता है बेटा, तो तू बहुत छोटा सा था उस समय की बात है बेटा। आज से लगभग अरे आज से लगभग हो गया 17-18 साल।
17-18 साल घर में डाका, घर में डाका। घर में डाका था पड़ा, सुनिए मेरे लाल, घर में डाका। सुनिए मेरे लाल, एक भाई था रहा तुम्हारा, छिया बचपन में उन डाकू ने अरे उठा लिया प्यारा, बचपन में। बेटा मोती बेटे का नाम था, जी हाँ मेरे लाल, मोती बेटे का नाम था आँखों का तारा। तेरे बाबू को, अरे मेरे लाल, तेरे बाबू को अरे उन डाकू ने गोली से है मारा। तेरे बाबू बेटा, तेरे बचपन की यही कहानियां हैं। तुम्हारे पिताजी को डाकू लोग गोली से मार दिए थे बेटा, और तुम्हारे छोटे भाई को उन हरामजादों ने उठा ले गए बेटा, हमें विधवा बना के चल दिए। हाँ, अगर बात आज तुझसे जिद करके बात नहीं पूछता तो आज तू मुझे बताने वाली नहीं थी। इसलिए मैं नहीं बता रही थी बेटा कि तू ये कही तो मेरा बेटा है, और तू सुन लेगा तुम्हें बहुत दुख होगा। बात सुनो मेरी बात है। बोल बेटा, क्या कहना चाहते? तो आज से पढ़ने कॉलेज जाऊं लगी, जाके मैया कहीं पर कमाई करूं, पढ़ने लिखने से कुछ फायदा लगी, अब कमाई करूं, अब कमाई। बेटा वाह, आज के बाद से अब ये हीरा कॉलेज नहीं जाएगा माँ। कह रहा है कि पढ़ने लिखने से कोई फायदा कोई नहीं। फायदा नहीं है। बेटा मेरी बात को सुन, बात सुन कर और बात सुन करके बेटा न पागल बनो। तो बात सुन करके बेटा और न पागल बनो, हम गरीबों का कोई सहारा नहीं, हम गरीबों का कोई सहारा नहीं। खूब मेहनत से बेटा और पढ़ाई करो, बिन पढ़े बेटा जग में गुजारा नहीं, बिन
लिखाई में कोई फायदा नहीं कोई है ना। फायदा नहीं है। अरे बेटा, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है, चिंता क्यों कर रहा है? मैं पढ़ाऊंगी, तू जितना पढ़ेगा। नहीं माँ, क्या? अब आपको काम करने की कहीं जरूरत नहीं है। अच्छा, अब तुम्हें बैठे बिठाए 2 वक्त की रोटी और कपड़ा ये हीरा ला कर देगा। ना बेटा ना, अभी तुम्हें पढ़ाई करना है। माँ, अब नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा। तो मेरा भी फैसला सुन ले बेटा। और नहीं चाहिए बेटा तेरी कमाई, तो नहीं चाहिए बेटा तेरी कमाई। अरे पढ़ो ठीक किसे बेटा, इसी में भलाई। पढ़ो ठीक किसे बेटा, इसी में भलाई। इधर आओ बेटा, पढ़ाऊंगी तुमको मैं जी जान देकर। और नहीं चाहिए ललन तेरी कमाई। अरे बेटा, तू जितना पढ़ेगा मैं पढ़ाऊंगी ना। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और क्या? माँ, आप मेरी बात को नहीं समझ रही हैं, मेरे मकसद को नहीं समझ पा रही हैं आप। मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं दिखाना क्या चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो? पहले मुझे साफ साफ बताओ ना। मेरे पढ़ाई छोड़ने का मकसद है क्या है? कि मैं पढ़ाई छोड़कर नौकरी करूँगा। हाँ, नौकरी के साथ साथ जब मुझे समय मिलेगा अपने छोटे भाई मोती का तलाश करूंगा। अगर इस संसार में जिंदा होगा तो मेरे ही बराबर वो भी हो गया होगा। जी हाँ बेटा। मैं उसका पता लगाऊंगा और जिन हरामजादों ने मेरे छोटे भाई मोती को उठा ले गए, मेरे पिताजी का खून कर दिए, तुझे विधवा बना दिए, जिस दिन मुझे पता लग गया तेरे चरणों की सौगंध मां, अगर मैं उन हरामजादों को कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा भी नाम हीरा नहीं मां। यही मेरा तेरा ही इरादा है कि नौकरी भी करेगा, साथ साथ अपने भैया का पता लगाएगा। और जिन हरामजादों ने तुम्हारे पिताजी का खून किया है उनसे बदला चुकाएगा। चल ठीक है, अगर ऐसी बात है बेटा। अच्छा बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए बेटा। अच्छा, अगर तू नौकरी करना ही चाहता है तो अच्छा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ बेटा। जब तेरा आशीर्वाद मेरे पास है तो मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? चल ठीक है बेटा, बस। हाँ, अब पढ़ाई नहीं करूंगा। चल ठीक है भाई। रामू, माँ का आदेश मिल गया। मिल गई ना? हाँ, बिल्कुल तैयारी बन गया तो ला रमा स्वेटर बार एक थी साल बार ठंडे के दिन में भैया जहाँ जाया काम मिले ना मिले कम से कम उठना बिस्तर की व्यवस्था जरूर चाहिए। एक लेके लेकिन हाँ बेटा। चला जावे अच्छा ना लागे घर। तुम्हें अच्छे की पड़ी है, माँ के पास रहना। हाँ बेटा, रोना मत। और ठीक है बेटा। मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, मगर याद रखना तेरी अंगुली पकड़ के चला, तेरी अंगुली पकड़ के चला, ममता ओ मेरी माँ, लाडला ओ मेरी माँ, तू मेरा तेरी अंगुली पकड़
आज मेरा बेटा नौकरी करने के लिए चाह रहा है। हाँ माई। या भगवान कहीं ना कहीं हमारे बेटे को नौकरी जरूर मिल जाए भगवान। और साथ साथ मैं भी चलना चाहती हूँ। चलो और किस्म किस्म के खेला कई के, किस्म किस्म के खेला कई के, आपन मोल बतावे समैया सबके